Dear students, today we will discuss our last topic of this chapter and that topic is salts. Salts क्या होते हैं? Salts हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, नमक, कॉमन टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में और भी बहुत से सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिनल फील्ड्स में एट्सेट्रा। तो आज हम वही देखेंगे कि ये जो सॉल्ट्स हम यूज़ करते हैं ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक कैसा केमिकल कंपाउंड है, ये बनता कैसे है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसी तरह की इसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो सब हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ रही है डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्ट ये क्या है? इट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसा कंपाउंड है जो कौन से रिएक्शन में बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर लास्ट लेक्चर कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो इसी रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो एक प्रोडक्ट है सॉल्ट, वो हमारे पास बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज़ कॉल्ड अ सॉल्ट। कि जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें हमारे पास सॉल्ट बनता है, तो वो हमारे पास कैसे बनता है? जब हमारे पास कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज सॉल्ट। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है कंपोजिशन। यहाँ पे अगर आप बुक पे अरेंज करना चाहें तो फर्स्ट ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये आपके पास डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने कंपोजिशन की हेडिंग देनी है। कंपोजिशन में क्या है? अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, कि जो हमारे पास सॉल्ट है उसमें आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा। पॉजिटिव आयन कहाँ से आएगा? फ्रॉम अ बेस, एंड अ नेगेटिव आयन विच कम्स फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, कि जो हमारे पास सॉल्ट है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि सॉल्ट में दो आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव आयन भी होगा। पॉजिटिव आयन कहाँ से आएगा? फ्रॉम बेस, और जो हमारे पास नेगेटिव आयन होगा वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपना लास्ट टॉपिक देखें विच वाज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट बना है NaCl। ठीक है, अब NaCl जो हमारे पास बना है, NaCl में हमारे पास इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो आयंस हैं, एक है पॉजिटिव आयन और दूसरा क्या है? नेगेटिव आयन। तो सोडियम आयन हमारे पास कहाँ से आया था? फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, और क्लोराइड आयन हमारे पास कहाँ से आया? फ्रॉम HCl विच वॉज एन एसिड। ठीक है, तो इसी तरह से यही जो हमारे पास कंपोजिशन है इसमें आपने मेंशन करना होगा कि जो सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो एक्चुअली कहाँ से आते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स की हेडिंग देंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज़ कंपोज्ड ऑफ सोडियम मेटल पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नॉन मेटल आयन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ये इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा और भी एलाबरेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? सोडियम जो कि मेटल है, पॉजिटिव आयन होता है, मोनोपॉजिटिव आयन है। ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम अ बेस which is the sodium hydroxide and a chlorine ion present है which is non-metallic mono negative anion जो कि कहाँ से आएगा? from the HCl। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं? पॉजिटिव मेटल हमारे पास आयंस कौन से हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। कुछ नेगेटिव आयंस हमारे पास हैं, क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस, सल्फेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। ठीक है, अब इसमें आगे हमारे पास कुछ सॉल्ट्स की एग्जांपल्स आ रही हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसके अलावा हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड हैविंग द फार्मूला AgBr, पोटेशियम सल्फेट एंड फेरिक फॉस्फेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इससे हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स और सेकंड वन है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, अब सॉल्ट्स की दो टाइप्स होती हैं। एक है हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो ये सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं इन वाटर। ऐसे सॉल्ट्स जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे। और ऐसे सॉल्ट जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो इस चीज़ को देखते हुए कि कौन कौन से सॉल्ट्स पानी में डिज़ोल्व होते हैं, नहीं डिज़ोल्व होते, तो हमने प्रिपरेशन मेथड्स को क्या किया है? अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स के, ऐसे सॉल्ट्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है
तो इसका हम यही बेनिफिट लेते हैं कि ये सॉल्युबल हैं वाटर में, तो हम वाटर एज अ मीडियम यूज़ करेंगे। वाटर को यूज़ करते हुए हम इन सॉल्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, वन बाय वन हम इन मेथड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हम क्या करेंगे, कोई एसिड लेंगे, इसको किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये एक्चुअली हमारा रिवीजन लेक्चर है, तो आपने ये जो सारी इसकी थ्योरी लिखी हुई है ये आपने ख़ुद इसमें इसको रीड आउट करना है। वी आर गोइंग टूवर्ड द रिएक्शन। ओके जी, तो यहाँ पे टॉप पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिया है उसमें हमारे पास क्या है, HCl, ठीक है। और हमने मेटल कौन सी यूज़ हम यहाँ पे करें, वी आर यूजिंग हेयर द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। अब यहाँ पे क्या होगा, HCl ये जब आयनाइज होता है तो ये कौन से आयन देता है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। और यहाँ पे मैग्नीशियम ये जब हम लेते हैं तो इसका हमारे पास चार्ज आता है Mg+2 चार्ज। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है ये HCl में जो पॉजिटिव आयन है इसको क्या कर देगा, रिप्लेस। मतलब क्या है कि मैग्नीशियम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह ले लेगा। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे तो Mg किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, MgCl2 में। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकेंड वन है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि अगर हम कोई भी एसिड लें लाइक HCl, इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करें, रिएक्ट करें, जैसे कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना लेगा, NaCl एंड वाटर। ये भी NaCl, इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। यहाँ पे MgCl2 हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, इट इज़ अ सॉल्ट। थर्ड मेथड जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या करना है, कोई भी एसिड यूज़ करेंगे, इसको किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज मेटालिक ऑक्साइड। फर्स्ट वन जो हमने देखा था दैट वाज बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। इसमें हम क्या करेंगे, एसिड, लेकिन उसका क्या लेंगे, इसके अलावा मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कि एसिड हम यहाँ पे यूज़ करें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटालिक ऑक्साइड हम कौन सा यूज़ करें, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम देखें, कैल्शियम मेटल है, इस कैल्शियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, इसी वजह से इसको हम कौन सा ऑक्साइड कहेंगे, मेटालिक ऑक्साइड। और इसका अपना नाम क्या है, दिस इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो आगे हमारे पास सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज़ होगा, वाटर रिलीज़ होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट वाटर, तो ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन में सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे, एसिड यूज़ करेंगे। बेस उसमें हमने मस्ट यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने बेस नहीं यूज़ की, बल्कि क्या यूज़ किया है, मेटालिक ऑक्साइड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन ये वाला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट मेथड हमारे पास कौन सा आ रहा है, बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। हम कोई भी एसिड लेंगे, इसको किसी भी कार्बोनेट के साथ लाइक सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। किस तरह से, हमारे पास एक रिएक्शन है HCl एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड रिएक्शन अगर आप देखें, यहाँ पे भी हमने HCl लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दो जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट्स कौन से रिलीज़ होंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने रिएक्टेंट चेंज किया है, लेकिन आगे प्रोडक्ट तीनों हमारे पास दोनों रिएक्शंस में क्या है, सेम है। इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, जब हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं तो सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा बनती है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NaCl बने हैं,
जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे तो सॉल्ट की अमाउंट जो बनेगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1 मोल। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सिंपल सी इसमें हम ट्रिक यूज़ करते हैं कि 2 हम सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लेते हैं, कोई भी 2 अलग अलग सॉल्ट्स लेंगे, उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास न्यू सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी। किस तरह से? एक हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एक और हमारे पास सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। यहाँ पे आपको AQ एक्वा नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का सोल्यूशन बना हुआ है, ये वाटर में डिज़ोल्व हुए हुए हैं। इन दोनों सोल्यूशंस को जब हम आपस में मिक्सअप करेंगे तो एक न्यू सॉल्ट बनेगा विच इज़ AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है AgCl, ये क्या है? इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट क्या है? दिस इज़ अ सॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट वन है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, इसको भी हमने, ये भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका सोल्यूशन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, और साथ में क्या चीज़ बनेगा हमारे पास? सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों में से कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है और सोडियम सल्फेट क्या है? इट इज़ सॉल्युबल सॉल्ट। हमें कैसे पता चलता है बाय इक्वेशन कि ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल? तो जिसके साथ यहाँ पे S मीन्स सॉलिड लिखा हुआ है, ये क्या होंगे? ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे, इसी वजह से यहाँ पे साथ में सॉलिड लिखा है। इनके साथ अगर आप देखें तो AQ लिखा हुआ है एक्वस, इट मीन्स ये वाटर में डिज़ोल्व हो गए हैं। ये कौन से हैं हमारे पास? सॉल्युबल सॉल्ट्स। So this is all about salts and their preparation.